रितंबरा जी और नरसिंहानंद जी, मैं चेतावनी दे रहा हूं आपको, सुधर जाइए, वरना मेरे गांव के बामन आपको सुधार देंगे। इस तरह की ना बकवास करनी बंद कर दीजिए। तथा क्या पाकिस्तानी एजेंडे से या पाकिस्तान से फंड आता है इन नेताओं के पास, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए, हिंदुओं को अपराधी बनाने के लिए, हिंदुओं को अनस्टेबल करने के लिए, हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए, हिंदू बेटियों को बर्बाद करने के लिए? वो भी अपनी बीवी को छोड़े पड़े हैं, वो ज्ञान बांट रहे हैं, मोहन भागवत। और ये पता नहीं यति नरसिंहानंद जो हैं खुद मतलब औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थे, या इसलिए संन्यास लिया था, या किस लिए संन्यास लिया था भाई साहब ने, और वो बोल रहे हैं कि हिंदू बच्चे पैदा करें। अरे नहीं, ये कहां से आते हैं? हम बढ़ती आबादी के बम से, मतलब जो जनसंख्या का बम है उस पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले संजय गांधी और इंदिरा गांधी की वो सरकार थी जिस सरकार को इन्हीं जैसे आतंकी गुंडों ने गिरा दिया था। क्या प्रसव पीड़ा रितंबरा ने सही है? क्या 8 बच्चे इनको पैदा नहीं करने चाहिए थे? भाई माफ कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन सीधी बात यह है कि दूसरों को उपदेश देने से पहले वो सारी चीज अपने ऊपर करनी चाहिए। लेकिन यह साध्वी रितंबरा केवल बयान देकर के पतली गली से निकल जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर देख रहा हूं कुछ संभावनाएं कि शायद मेरी आवाज बंद तो नहीं कर दी गई, लेकिन आवाज बंद तो हुई नहीं है, लेकिन दबाने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन चलिए, उससे होता कुछ नहीं है। 1000 तक पहुंचे या 2000 तक पहुंचे, लेकिन मेरे विचार तो लोगों तक पहुंच रहे हैं, और विचार उन्हीं लोगों को द्वेलित कर रहे हैं जिनको इस देश से मोहब्बत है, इस देश के लोकतंत्र और संविधान से मोहब्बत है। दोस्तों आज शुरुआत करना चाहूंगा साध्वी रितंबरा और यति नरसिंहानंद के बयान से, जो बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि साहब बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, 2 आरएसएस को दे दो, 2 संघ को दे दो, 2 इसको दे दो, 2 उसको दे दो। भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बच्चे हिंदुओं को पैदा करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन साध्वी रितंबरा कह रही हैं अपने एक भाषण में, ये पहले भी दिया गया था भाषण, लेकिन लोगों ने इतना संज्ञान नहीं लिया था, लेकिन महंगाई के जमाने में बच्चे पालना भी बड़ी मुश्किल का काम होता है। लेकिन साध्वी रितंबरा का ये बयान पहले सुन लीजिए। दूसरी बात, आपने तो 2 बच्चे पैदा किए है ना, हम 2 हमारे 2, तो मेरा निवेदन है कि हिंदू समाज के बंधुओं 2 संतानें नहीं 4 संतानों को जन्म दीजिए, 2 संतानें राष्ट्र के लिए सेवक बनेंगे, वो बजरंग बली को सुनकर विराजमान होगी। मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमने कण कण को, जन जन को राममय बनाना है, इसलिए। साध्वी रितंबरा का बयान आपने सुन लिया होगा दोस्तों। साध्वी रितंबरा हिंदुओं को आह्वान कर रही है कि सभी हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, 2 बच्चे अपने परिवार के लिए, 2 बच्चे राष्ट्र को समर्पित कीजिए, वो आरएसएस के स्वयं सेवक बनेंगे। साध्वी रितंबरा, अब इनसे पूछा जाए, एक हैंडल पूछता है कि उन्होंने खुद कितनी संतानें पैदा की। सरकार वर्षों से चला रही है, हम 2 हमारे 2, कौन है ये, कहां से आते हैं? हम बढ़ती आबादी के बम से, मतलब जो जनसंख्या का बम है उस पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले संजय गांधी और इंदिरा गांधी की वो सरकार थी जिस सरकार को इन्हीं जैसे आतंकी गुंडों ने गिरा दिया था। इमरजेंसी लगा दी गई थी, लेकिन सरकार को गिरा दिया गया था। इसी मीडिया ने तब भी इन्हीं लोगों का साथ दिया था। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे कुछ लोग घुस आए हैं जो हिंदुओं की तरक्की से जलते हैं? हिंदुओं की तरक्की से इसलिए जलते हैं क्योंकि उनके बच्चे आतंकवादी, हत्यारे या डकैत नहीं होते, उन्हें पढ़ना होता है। और हिंदुओं में खास तौर पे नाम लूं तो ब्राह्मणों का और जनरल कैटेगरी के लोगों का, जिनके पास आरक्षण भी नहीं है। वोटिंग भी होती है, मैक्सिमम उन लोगों की होती है जिनको मुफ्त 5 किलो राशन दिया जा रहा है, जिनके बच्चे शराब के ठेकों पर जाकर के उत्तर प्रदेश में आजकल शराब पी करके तांडव मचा रहे हैं। लूटमार की घटनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन जिन बच्चों के हाथों में आप तलवार थमाओगे, त्रिशूल थमाओगे या उन्हें उकसाओगे, तो वो भारत माता का नाम लेकर के किसी को भी गोली मार देंगे, किसी को भी लूट लेंगे, या जय श्री राम बोल करके किसी के साथ भी बलात्कार भी कर सकते हैं। शायद ये नया संविधान मोदी जी ने रचा है या अमित शाह ने रचा है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन साध्वी रितंबरा का जो बयान था जिसमें वो कह रही हैं
कि बच्चे पैदा करो, तो साध्वी ऋतंभरा ने ये दाम्पत्य जीवन क्यों नहीं बिताया? क्यों उन्होंने कम से कम 4 बच्चों के लिए बोल रही हैं, वो औरतों के लिए, क्योंकि औरतें ही 9 महीने बच्चे को पालती हैं और वही प्रसव पीड़ा सहती हैं। क्या प्रसव पीड़ा ऋतंभरा ने सही है? क्या 8 बच्चे इनको पैदा नहीं करने चाहिए थे? भाई माफ कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन सीधी बात यह है कि दूसरों को उपदेश देने से पहले वो सारी चीज अपने ऊपर करनी चाहिए। लेकिन यह साध्वी ऋतंभरा केवल बयान देकर के पतली गली से निकल जाती है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आजकल बच्चे पैदा करने पर वो लोग ज्ञान बांट रहे हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की, जिन्होंने परिवार का कभी बोझ नहीं उठाया, कभी परिवार के बच्चों को शिक्षा नहीं दी। जब बच्चे होते तो शिक्षा देते तो फीस देनी पड़ती। आम जरूरत और गृहस्थ जीवन में रहकर के वो सारे काम करने पड़ते जो एक आम आदमी को और मिडिल मैन को करने पड़ते हैं, एक गरीब आदमी को भी करने पड़ते हैं, एक लेबर और मजदूर को भी करने पड़ते हैं। दाम्पत्य जीवन में आने के बाद बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी भूख और शारीरिक विकास के बारे में लोग सोचते हैं। लेकिन यहां आप गिनना शुरू कर दीजिए। अमित शाह का बेटा वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बन गया, गृह मंत्री का बेटा है तो बन गया, वरना काबिलियत क्या है? कुछ नहीं। अमित शाह का बेटा बन जाता है, लेकिन बाकी के हिंदुओं के बच्चे जो हैं हाथों में पत्थर और तलवार लेकर के जहांगीरपुरी की सड़कों पर निकल जाते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने के लिए। मोदी जी वो भी अपनी बीबी को छोड़े पड़े हैं, वो ज्ञान बांट रहे हैं, मोहन भागवत और ये पता नहीं यति नरसिंहानंद जो हैं खुद मतलब औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थे, या इसलिए संन्यास लिया था, या किस लिए संन्यास लिया था भाई साहब ने, और वो बोल रहे हैं कि हिंदू बच्चे पैदा करें। अरे खुद बच्चे पैदा कर देते 16, 15, 18, उसके बाद ज्ञान बांटते। अगर साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है, संजय गांधी के जमाने से जो चीज लागू हुई थी हम दो हमारे दो, वो इसलिए कि कम से कम खुशहाल परिवार हो, बच्चों की अच्छी परवरिश हो, कम आमदनी में भी। लेकिन इन बच्चों को पालने के लिए क्या राशन 4 बच्चों के हिसाब से, 1 यूनिट के हिसाब से मतलब देने का आश्वासन दे रही हैं साध्वी ऋतंभरा कि जितने बच्चे होंगे उतनी यूनिट बन जाएंगे और राशन उतना फ्री मिल जाएगा। फ्री के खाने का एक मतलब स्वाद लगाया जा रहा है जनता के मुंह पर, दंगों का स्वाद चखाया जा रहा है। पहली बार ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि जहां पर हिंदुओं को आतंकवादी बनाने की पूरी तैयारी हमारे देश के कथित हिंदू सनातनी धर्म के नेता कहे जाने वाले और साधु कहे जाने वाले लोग वो पूरी साजिश कर रहे हैं। जब इस तरह की बातें होती थी तब ISI और पाकिस्तानी एजेंसियों का नाम लिया जाता था। क्या पाकिस्तानी एजेंडे से या पाकिस्तान से फंड आता है इन नेताओं के पास हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए, हिंदुओं को अपराधी बनाने के लिए, हिंदुओं को अनस्टेबल करने के लिए, हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए, हिंदू बेटियों को बर्बाद करने के लिए? असलियत सामने आनी चाहिए। मैं इस बयान की जांच की और बयान के ऊपर जो बयान दिया गया है उस पर आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं, जिसमें साध्वी ऋतंभरा खुद कुंवारी हैं, खुद शादी नहीं की और वो हिंदू औरतों का आह्वान कर रही हैं कि वो 4 बच्चे पैदा करें और 2 बच्चे संघ को दें। किस आधार पर दें? आपने सेना में भेजने की बात क्यों नहीं की? सेना की भर्ती अभी तक क्यों नहीं निकाली? सेना में भर्ती होने के लिए क्यों नहीं कहा? संघ में केवल आतंकवादी घुसते हैं और सेना में जो जाता है और जब गोली खाता है दुश्मन की तब उसको अवार्ड मिलता है, देश का गौरव होता है, शहीद कहा जाता है। और RSS में गए हुए लोग जो मारे गए, क्या उनको शहीद का तमगा देकर के उनके घर वालों का ख्याल रखा गया? क्या यही परिभाषा है हिंदुओं को बर्बाद कर देने की कि राम का नाम और राम का मुखौटा ओढ़ करके आओ और हिंदुओं को बदनाम कर दो? 4-6 बच्चे खुद पैदा करो, बच्चों को पालो। सरकारी रेट मजदूरी का 200 रुपए है। गांव में जाइए, गांव की गलियों में घूमिए साध्वी ऋतंभरा जी, तब आपको पता चलेगा। मोदी जी उस कुर्सी से उठिए और गांव में घूमने आइए, अदानी अंबानी के चरण छूना बंद कीजिए, आइए गांव में और देखिए कि किस तरह से गुजर बसर हो रही है। आपके जो फ्री का राशन है उसको खाने के बाद उस परिवार के हिंदू बर्बाद हो रहे हैं। रोजे चलना है, रोजों में मुसलमान अपनी इबादत कर रहे हैं 5 वक्त की। चलिए बजरंगबली 40 और लाउड स्पीकर के आगे करना बहुत अच्छा है, लेकिन आप सरकारी तौर पर इंतजाम कीजिए कि हर मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाया जाए और हर मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ 5 वक्त हो। तब समझूं कि बड़ा खुला हुआ सीन और बड़ा खुला हुआ हिंदुत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी आपका।
आप खुद 8 बच्चे पैदा कीजिए, सारे संत 8 बच्चे पैदा करें, उसके बाद बच्चों को पालें, पढ़ाएं, लिखाएं, किसी काबिल बनाएं, और उसके बाद वो चाहें तो अपने बच्चे दे दें 8 के 8 संघ को, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म के लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कितने बच्चे पैदा करने और कितने बच्चे पैदा नहीं करने, और बच्चे पैदा करने तो साध्वी ऋतंभरा ये काम सबसे पहले करके दिखाएं, नरसिंहानंद सबसे पहले करके दिखाएं। दाम्पत्य जीवन, 4 आश्रम कहे गए हैं, बचपन, युवा और वृद्धाश्रम, गृहस्थाश्रम। इनकी शायद परिभाषा ये लोग नहीं जानते। जितने लोग पाठ कर रहे थे किसी को हनुमान चालीसा याद नहीं था, किताबें ले रखी थी। भाई ताज्जुब की बात यह है, क्या इस देश में नफरत फैलाने के लिए आपको खुला छोड़ दिया जाएगा? केवल सत्ता के लिए? सत्ता के लिए क्या मोदी जी देश को बर्बाद कर देंगे? सत्ता के लिए शाह क्या देश को बर्बाद कर देंगे? वो गंगा जमुनी तहजीब जो जिंदा थी, क्या उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा? समझ में नहीं आता कि इस देश में पाकिस्तान के जासूस हिंदुओं को आतंकवादी बनाने पर बैठे हुए हैं, या फिर अमेरिका के जासूस हो सकते हैं, रूस के जासूस हो सकते हैं, चीन के जासूस हो सकते हैं, किसी के भी जासूस हो सकते हैं, जरूरी नहीं पाकिस्तान के भी हो। लेकिन ये जिद कौन सी है कि हिंदू युवाओं के हाथों में रोजगार की जगह तलवार और बंदूक थमाई जाए? ये जिद कौन सी है बेरोजगारों को जो है 200 रुपए की धाड़ी पर लाकर के रैलियों में शामिल किया जाए? ये तो बर्दाश्त के काबिल से बाहर हो गया। ऋतंभरा जी और नरसिंहानंद जी, मैं चेतावनी दे रहा हूं आपको, सुधर जाइए, वरना मेरे गांव के ही बामन आपको सुधार देंगे। इस तरह की ना बकवास करनी बंद कर दीजिए। साध्वी ऋतंभरा, जो बच्चे अनपढ़ रहते हैं, गरीब हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके बच्चों को गोद लेने, चलो बच्चे पैदा ना करें, उनके बच्चों को गोद लेकर के पढ़ाएं लिखाएं। देश को मजाक बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की इतनी मजाक उड़ रही है कि इन लोगों ने जो है बेशर्मी के साथ जहर घोलना सीख लिया है। ज्यादा नहीं बोलूंगा दोस्तों, बस इतना ही। सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया थी, आपके सामने ले आया। आपको अच्छी लगी हो या बुरी, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।